हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में बायोलॉजी विषय में उसी के आगे पढ़ेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण या मानव में लिंग निर्धारण, जिसे इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। जैसा कि पीछे भी पढ़ करके आए हैं कि मानव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से क्या है 44 कायिक होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी कायिक गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, यानी कायिक गुणसूत्र जो हमारे दैहिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं, यानी जो हमारे मानव में या मनुष्य में जो सामान्य लक्षण होते हैं उनको वो प्रेरित करते हैं, उन्हें दैहिक लक्षण कहते हैं। और जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं वो हमारे लिंग पर आधारित लक्षणों को प्रेरित करते हैं, जैसे नर के गौड़ लैंगिक लक्षण और इसी प्रकार मादा के गौड़ द्वितीयक लक्षण या मादा के जैसे लक्षणों को विकसित करते हैं। तो पुरुषों में जैसा कि पता है गुणसूत्रों को XY से तथा स्त्रियों में XX प्रदर्शित करते हैं, यानी पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX प्रदर्शित करते हैं या XX से प्रदर्शित करते हैं। अब स्त्रियां जो हैं वो समयुग्मकी होती हैं, अर्थात स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सभी गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात XX गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं वो भी समान होते हैं, परंतु पुरुष विषम युग्मकी होते हैं। विषम से तात्पर्य है भिन्न, यानी पुरुषों के आधे क्रोमोसोम्स X और आधे क्रोमोसोम्स Y से या Y होते हैं, यानी विषम होते हैं, विपरीत होते हैं। इतना तो हम पहले से समझ पाए कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र हैं वो समयुग्मकी होते हैं और पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स हैं वो विषम युग्मकी होते हैं, अर्थात आधे X और आधे Y होते हैं। अब देखते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण समझते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के बाद शुक्राणु व अंड कोशिका, यानी शुक्राणु व अंड कोशिका से सबसे पहले युग्मनज बनते हैं, यानी क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। और वो जाइगोट या तो XX प्रकार के बनते हैं या XY प्रकार के बनते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के बाद अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका से सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। और वे युग्मनज या तो XX प्रकार के होते हैं या XY प्रकार के होते हैं। यदि अंड कोशिका का X का निषेचन, यानी यदि अंड कोशिका के X का निषेचन शुक्राणु कोशिका के X के साथ होता है तो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं इस प्रकार, यानी अंड कोशिका का X शुक्राणु कोशिका का X मिलकर के XX का निर्माण करते हैं, यानी XX का विकास होता है, यानी XX निर्मित होते हैं। इसी प्रकार जब अंड कोशिका का X और शुक्राणु कोशिका का Y यानी मिलता है तो XY ऐसे कह सकते हो। अंड कोशिका का X शुक्राणु कोशिका का Y मिलता है तो युग्मनज XY निर्मित होते हैं, यानी युग्मनज XY का निर्माण होता है। तो हम इस प्रकार समझते हैं कि जब XX का निर्माण होता है
तो उत्पन्न होने वाली संतान पुत्री होती है। और जब अंड कोशिका के X और शुक्राणु कोशिका के Y से युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज XY बनते हैं और उत्पन्न होने वाली संतान पुत्री होती है। तो फिर से एक बार समझते हैं कि जब निषेचन के फलस्वरूप अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, या तो ये जाइगोट XX प्रकार के या XY प्रकार के निर्मित होते हैं। XY प्रकार के निर्मित होते हैं यदि अंड कोशिका का X और शुक्राणु कोशिका का X पहले मिलकर के निषेचित होता है तो XX गुणसूत्र से XX प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण होता है और उत्पन्न होने वाली संतान पुत्री होती है। इसके विपरीत यानी जब अंड कोशिका का X और शुक्राणु कोशिका का Y आकर के पहले मिलता है, अंड कोशिका का X और Y शुक्राणु कोशिका का आकर पहले मिलता है तो उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र यानी कि क्रोमोसोम्स जब XY होंगे तो संतान भी पुत्र होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, माता के गुणसूत्र के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि पिता विषम युग्मी होता है, यानी पिता में आधे गुणसूत्र X और आधे गुणसूत्र Y होते हैं। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि जब क्रोमोसोम्स XX प्राप्त हो रहे हैं तो उत्पन्न संतान पुत्री है, और जब क्रोमोसोम्स XY उत्पन्न हो रहे हैं तो उत्पन्न होने वाली जो संतान है या शिशु बालक या पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार हम मानव लिंग निर्धारण के रेखा चित्र के माध्यम से समझ पाए। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है।